Hello everyone, welcome to my new channel Education Stop. Myself SM Yadav and through this platform मैं आपको CBSE एंड RBC बोर्ड क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूँ। इसके रिगार्डिंग मैंने सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रखा था। यूनिट 1 सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रखा था। उसमें लेक्चर 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था, 4 हो गया था और लेक्चर 5 भी हो गया है। आज मैं आपको लेक्चर 6 पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये भी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, थ्योरी का ही बड़ा क्वेश्चन। कहने का मतलब 2 नंबर में बन जाता है कई बार। चलिए अपन बिना कोई देरी किए हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो ये कॉर्नर में आपको एक बड़ी प्यारी सी हेडिंग लिखी हुई है, पैकिंग एफिशिएंसी, जिसको हिंदी में संकुलन क्षमता कहते हैं। ये 6 नंबर का टॉपिक आपका संकुलन क्षमता कहते हैं। आप पैकिंग एफिशिएंसी पी लिख लेते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं इन इंग्लिश। चलिए, पैकिंग एफिशिएंसी क्या चीज़ होती है, इन तमाम बात को सीखने से पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहले देखिए, आप समझो बात को। मान लो ये कोई आयतन है मेरे पास। पैकिंग संकुलन क्षमता की अपन डेफिनेशन बाहर निकालेंगे। 2 मिनट मेरे साथ रहें और मुश्किल से 10 मिनट में मैं इस टॉपिक की बैकबोन को तोड़ दूंगा, सिर्फ 10 मिनट में। फिर सिर्फ लिखना बाकी है। 10 मिनट के अंदर सब कुछ मैं डिस्कशन कर दूंगा इस चीज़ का। ज़रा समझे बात को। मान लो ये कोई आयतन है अपने पास, ये वाला आयतन, जो एक मतलब इस तरह का एक आयतन ले लिया अपन लोगों ने, और इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल रखे हुए हैं सॉलिड के। इस तरह से पार्टिकल रखे हुए हैं। थोड़ा प्रॉपर बनाता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। इस तरह से पार्टिकल रखे हुए हैं। ये देखिए आप, जब ठोसों के अवयवी कणों को अपन इस तरह से जब जमाते हैं तो ऐसा हो जाता है। मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, ध्यान देना, मेरी बातों को बिल्कुल अच्छे से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये डेफिनेशन है ऐसे ऐसे पल में आ जाएगी आपको। क्या ये जितना आयतन पूरा दे रखा है, वो पूरा का पूरा आयतन ये अवयवी कण घेर रहे हैं क्या? अवयवी कण पूरा का पूरा आयतन घेर रहे हैं क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपको। या बीच बीच में खाली जगह रह रही है? ये अवयवी कण इस जो आयतन आपको इतना दे रखा है उसका पूरा का पूरा आयतन घेर रहे हैं, कुछ जगह बीच बीच में बच रही है? तो आपका आंसर रहेगा सर बीच बीच में खाली जगह बच रही है, जिनको अपन रिक्ति कहते हैं। आपका आंसर ये होगा। कौन सी खाली जगह है? देखो बताता हूँ आपको। देखो मैं ग्रीन कर रहा हूँ, सॉरी, देखो ये जगह है, देखो खाली है क्या बीच में? ये जगह जो मैं बता रहा हूँ वो खाली रह रही है, जो मैं ग्रीन कलर से खाली कर रहा हूँ वो खाली रह रही है। इसका मतलब टोटल कंप्लीट आयतन को तो अवयवी कण घेरते नहीं हैं, बीच बीच में कुछ आयतन बच जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? रिक्तियाँ कहते हैं उनको। ठीक है, अपन को निकालना क्या है? संकुलन क्षमता। बस यही बात है कि टोटल आयतन में से, ये जो टोटल आयतन, ध्यान देना मेरी बात, ये जो टोटल आयतन है उसमें से अवयवी कणों ने कितना आयतन घेरा है, वह आयतन क्या कहलाएगा? संकुलन क्षमता। ठीक, मतलब ये टोटल आयतन, जैसे मान लो ये टोटल आयतन, सपोज करो एक बार ऐसे मान लेते हैं अपन, 15,000 सेंटीमीटर क्यूब है, घन सेंटीमीटर है। और अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन मान लो 12,000 घन सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब 3,000 घन सेंटीमीटर में क्या हो गई? रिक्तियां छूट गई हैं, खाली जगह छूट गई है। तो इसके देखो संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे। घेरा गया आयतन अवयवी कणों द्वारा कितना है? 12,000। टोटल कितना था? 15,000। 100 से परसेंटेज तभी तो निकलेगा, ये परसेंटेज में निकालते हैं संकुलन क्षमता अपन। तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। देखो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखो ऊपर 1200 है और नीचे 15 है, डिवाइड कर लो, जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा, संकुलन क्षमता होगा। और लेते हैं एग्जाम्पल दूसरे तरीके से। देखो
मान लो कोई 50 नंबर का टेस्ट लग रहा है, ध्यान देना मेरी बात, 50 नंबर का टेस्ट लग रहा है कोई, और आपने उसमें से 35 नंबर लेके आ गए। आए कितने में से 50, टोटल कितने थे 50, आए कितने 35, परसेंटेज निकालो। ठीक, तो कैलकुलेट कर लो, जो आंसर आएगा वो आपकी परसेंटेज होगी। तो संकुलन क्षमता भी ऐसे निकालते हैं। अवयवी कणों द्वारा जो आयतन घेरा गया है उसे ऊपर रखो, उस आयतन को, और टोटल आयतन को नीचे रखो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो डेफिनेशन देखो क्या है, कुल उपलब्ध, ये उपलब्ध आयतन कुल है, कुल उपलब्ध आयतन का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है। जो टोटल आयतन दे रखा है उसका कितना प्रतिशत अवयवी कणों ने घेरा है, उसी को क्या बोलेंगे अपन, संकुलन क्षमता। तो डेफिनेशन देखो क्या लिखेंगे, कुल उपलब्ध आयतन का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। चलिए और क्लियर करते हैं इसको, डेफिनेशन तो समझ आ गई आपको। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ध्यान देना एक बार। फॉर्मूला, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। देखो पैकिंग एफिशिएंसी पी बराबर फॉर्मूला, देखो अवयवी कणों का, अवयवी कणों की संख्या, और ओके एक बार ओके, जितने भी अवयवी कण है उनकी संख्या आ जाएगी यहाँ, तो कितने अवयवी कण है, और एक अवयवी कण का आयतन, तो आपको पता है अवयवी कण क्या होता है, गोला होता है, और एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मेरी बात ध्यान से सुनना, एका कोष्ठका में जितने भी अवयवी कण हैं उनकी संख्या आ जाएगी। एक अवयवी कण का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि अवयवी कण एक गोला होता है, गोले का आयतन यही होता है। एका कोष्ठका का टोटल आयतन यह आ जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए अब अपन लिखने का प्रयास करते हैं थ्योरी, और मैं साथ साथ समझाता हूँ। कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा मेरे साथ रहिए आप। जरा देखिए, कुल उपलब्ध आयतन का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। कुल उपलब्ध आयतन का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है, जो टोटल आयतन दिया जाएगा उसका वह परसेंट जो अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। अब इसका मैं एक सेकेंड, इसकी थ्योरी बनाता हूं मैं, और फॉर्मूला बनाते हैं। संकुलन क्षमता देखो, अवयवी कणों की संख्या किसमें, एक कोष्ठक में, अवयवी कणों की संख्या इनटू एक अवयवी कण का आयतन। अपन अवयवी कण की जगह गोला भी लगा सकते हैं, और एका कोष्ठका का आयतन। ये जो अवयवी कणों की संख्या है ना, एका कोष्ठका के अंदर है, एका कोष्ठका का आयतन इंटू 100। चलिए जरा समझिए, इसको मैं मिटा देता हूं, और ये फॉर्मूला काम की चीज़ है साहब। चलिए इसको तो बाद में वॉल्यूम करेंगे, दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं, जरा समझो। आगे देखिए, संकुलन क्षमता को अपन पैकिंग एफिशिएंसी पी लिख लेते हैं। देखो जो अवयवी कणों की संख्या है ना, ये वाली, इसको जेड लिख लेते हैं अपन, ये लो जेड। एक गोले का जो एक अवयवी कण का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्योंकि अवयवी कण गोला होता है। कुछ किताबों में तो गोला ही लिखा हुआ है, गोले का आयतन ऐसे, डिवाइडेड बाई एका कोशिका का आयतन। एका कोशिका देखो घन की तरह होती है, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, और घन की भुजा को अपन एक पल के लिए ए मान लेते हैं, तो ए क्यूब हो जाएगा। एक सेकेंड, ये वाला जो
फॉर्मूला है ना, ये काम की चीज़ है साहब। इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है। जेड इंटू पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100, ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूँ ये तमाम बातें आपको आ गई होगी। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो, मैं उसका हर संभव प्रयास करने की कोशिश करूँगा। चलिए, अब अगला स्टेप क्या होगा उसको ज़रा समझेंगे एक बार, समझेंगे एक बार। अब फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब अपन अलग अलग एक कोशिकाओं में पैकिंग एफिशिएंसी ढूंढेंगे। अब क्यों ढूंढेंगे इसकी वजह सुन लो। पहले पहले वजह को समझो कि मैं ऐसा करना क्यों चाहते हैं अपन लोग। जैसे एक बार अपन एसएससी के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, एक बार एफसीसी के अंदर निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, एक बार बीसीसी के अंदर निकालेंगे। अब इसकी देखो वजह क्या है। मान लो एक क्रिस्टल जालक ऐसा है, एक क्रिस्टल जालक ऐसा है जो सिर्फ एसएससी एकक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कॉर्नर्स पे कांस्टेंट पार्टिकल्स अभिविकर्ण होता है। ठीक है, एसएससी एकक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो मैं आपको सूचित कर दूं, एक एकक कोशिका की जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वही पैकिंग एफिशिएंसी पूरे क्रिस्टल जालक की आती है। जैसे एसएससी एकक कोशिकाओं से मिलकर को क्रिस्टल जालक बना हुआ है और इसमें 1000 एसएससी एकक कोशिकाएं सम्मिलित है इस क्रिस्टल जालक के अंदर, इसके अंदर। तो आप एक यूनिट सेल का एक एकक कोशिका की पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लो, सिर्फ एक की निकाल लो। एक की जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी, 1000 की पैकिंग एफिशिएंसी वही होगी और पूरे क्रिस्टल जालक की भी पैकिंग एफिशिएंसी वही होगी। यानी टोटल बात ऐसी है, एक एकक कोशिका की पैकिंग एफिशिएंसी ही पूरे क्रिस्टल जालक की पैकिंग एफिशिएंसी होती है। तो अपन क्या करेंगे, एक एसएससी एकक कोशिका की, एक बार एफसीसी एकक कोशिका की, एक बार बीसीसी एकक कोशिका की पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो अगर कोई क्रिस्टल बीसीसी एकक कोशिका से मिलकर बना होगा तो इसकी जो जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वही उसके क्रिस्टल की होगी। मान लो कि क्रिस्टल जालक एफसीसी एकक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो एफसीसी एकक कोशिका की जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी, संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी, वही उस क्रिस्टल जालक की होगी। तो अपन एकक कोशिकाओं की पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं और एकक कोशिका की पैकिंग एफिशिएंसी ही क्या होती है, उसकी क्रिस्टल जालक की पैकिंग एफिशिएंसी होती है। राइट, हाँ, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब संकुलन क्षमता से है साहब। चलिए, डू गुड हैव गुड, आगे की हेडिंग डाल लेते हैं। यस, कैपिटल ए में पहले एफसीसी के अंदर देखते हैं। एफसीसी एकक कोशिका में संकुलन क्षमता। मैं आपको सूचित कर दूं, कुछ किताबों में दक्षता भी लिखा होता है, तो संकुलन दक्षता और संकुलन क्षमता एक ही बात होती है साहब। चलिए, एक एकक कोशिका बनाता हूं मैं एफसीसी वाली। सब जानते हैं एफसीसी एकक कोशिका में अभिविकर्ण कोनों के साथ साथ फलकों के केंद्र पे भी आता है। ऐसे आता है कि जैसे मान लीजिए एक राफाइडियम बना रहा हूँ, फिर अभी प्रॉपर बना लेते हैं ऐसे। इसमें अभिविकर्ण कोनों पे तो होगा ही होगा, यहाँ पर फलकों के केंद्र में, यहाँ 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 आमने सामने जो भी है, इस तरह से होता है। अभिविकर्ण कोनों के साथ साथ फलकों के केंद्र पे भी होते हैं। राइट, अब चलिए आगे बात करते हैं अपन। हाँ, एक प्रॉपर फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं इसको। चलिए प्रॉपर फॉर्म में देखते हैं इसको। सॉरी, ये एक एकक कोशिका मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। यस,
दो वर्ग बनाए और फिर उनको एक दूसरे से जोड़ा। जोड़ने के बाद में एक सुंदर सी एक कोष्ठक आपके सामने उपस्थित है। देखिए कांस्टेंट पार्टिकल कोनों के साथ साथ फलकों के केंद्र पर। तो अब अपन तो अपना काम करने के लिए बनाएंगे बस। जैसे एक तो मैं इस कोने पे बना लेता हूँ, एक मैं केंद्र में बना लेता हूँ यहाँ पर, और एक मैं यहाँ इस कोने पे बना लेता हूँ। इससे अपना काम हो जाएगा। और मैं इन तीनों को मिला देता हूँ, तीनों अवयवगणों को मिला देता हूँ। इसलिए मिला रहा हूँ क्योंकि मुझे त्रिभुज बनाना है, यहाँ से पर ट्रायंगल बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। अब देखिए जरा समझो अपन ये सब काम क्यों कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, सर ये बॉक्स बनाया है, ये घन बनाया है, ऐसे क्यों किया आपने, ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप। मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि पैकिंग एफसी निकालने का ये वाला तरीका है, Z/4/3πr³ अपॉन A³ × 100। समझना, मैं कह रहा हूँ अगर इस A की वैल्यू मुझे R की टर्म में मिल जाए तो इस R³ से R³ कट जाएगा। मेरी बात फिर से समझना, इस A की वैल्यू, ये जो एक कोशिका की लंबाई है, एज लेंथ है, किनारे की लंबाई है A, इसकी वैल्यू मुझे R की टर्म में चाहिए, R की फॉर्म में चाहिए। अगर मुझे ये R की टर्म में मिल जाए तो R³ से R³ कट जाएगा, फिर ये कैलकुलेट भी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है ना, इस तरह से। तो अपन ये सब काम क्यों कर रहे हैं, एक की वैल्यू R के टर्म में चाहिए। तो ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहले छोटी छोटी बातें लिखते हैं। माना एकक कोष्ठका की लंबाई स्मॉल a है, किनारे की लंबाई, एक कोष्ठका की लंबाई, एक कोष्ठका के किनारे की लंबाई। थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे फीलिंग सही नहीं आ रही हो। एक कोष्ठका के भुजा की लंबाई या किनारे की लंबाई एक ही बात है। भुजा की लंबाई भी लिख सकते हैं आप, अगर आपको ये पसंद नहीं है किनारा। रुकिए एक सेकंड रुकिए। भुजा की लंबाई स्मॉल a है, राइट। जरा समझो, मैं a का मान r के टर्म में लेने के लिए देखो, पहले तो उसको एक ट्रायंगल बनाता हूँ। इस वाले कॉर्नर को मैं a लिख रहा हूँ, इसको b, इसको c, और d, e, f, g, h। आप और कोई नाम भी कर सकते हैं, p, q, r, s, t वगैरह भी कर सकते हैं आप लोग। मैंने ABCD ले लिया है इस तरह से। तो चलिए ट्रायंगल बनाए। आप एक ट्रायंगल में देख रहे हैं कि ये जो भुजा की लंबाई है वो a होती है, देखो स्मॉल a। तो ABC, अगर अपन AC निकालें तो AB का स्क्वायर BC का हो जाएगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। तो जरा देखिए त्रिभुज ABC में, इसमें देखिए आप क्या होता है। जरा देखिए त्रिभुज ABC में क्या होगा। इसमें करेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ज़रा समझे, AB क्या है A, तो A का स्क्वायर, B क्या है B, ये BC भी क्या है A ही है, तो यहाँ पर भी A का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब AB बराबर देखो A है और BC बराबर भी है, तो ये कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर। जरा देखिए आप, जरा समझे इन चीज़ों को। अब आगे देखो क्या करेंगे। अगर अपन को सिंपल AC निकालना है बाहर, AC इज इक्वल टू √2A, राइट। और AC कितना आ रहा है देखो, अब जरा समझो। ये जो अगोला है ना रेड वाला जो A के पास है, चित्र में देखो एक बार,
कैपिटल ए के पास जो रेड गोला है वो आधा तो बाहर है, आधा एक कोष्ठक में, इसलिए इसकी आधी त्रिज्याई एक कोष्ठक में आती है। ग्रीन वाले गोले हैं, इसकी दो त्रिज्या हैं और दोनों की त्रिज्या एक त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या यूनिट सेल में आती हैं। और ये जो कैपिटल सी के पास में रेड वाला गोला है, इसकी आधा तो अंदर आधा बाहर है, तो अंदर वाले की त्रिज्या अंदर रहेगी। तो देखो एक त्रिज्या तो कैपिटल ए के पास वाले गोले की आर, ग्रीन वाले की दो आर त्रिज्याएं और एक त्रिज्या कैपिटल सी के पास में रेड वाले गोले की, तो चार आर हो गए अपने पास, मतलब 4R हो गया। तो टोटल बात है सी के अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ए सी की जगह √2a यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि ए सी इज इक्वल टू 4R होता है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 4R डिवाइडेड बाई 2। यहाँ एक छोटा सा काम और करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 से डिवाइड कर देते हैं, तो फाइनल में ये निकल के आएगा a इज इक्वल टू 2√2R, ये निकल के आया। अब a की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे। अब फॉर्मूला क्या है, इसलिए संकुलन समता P इज इक्वल टू Z इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई a³ इंटू 100। ज़रा समझना बात को, Z की वैल्यू FCC के लिए 4 होती है, आप पीछे निकाल के देख लेना, FCC, BCC, SCC, ECC सबके लिए मैंने Z की वैल्यू निकाल रखी है, प्रभावी परमाणु की संख्या 4 होती है। ये 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई 2√2R और इसके क्यूब और ये 100। अब एक छोटी सी बात सुनना और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, फिर मतलब इसके आगे और देखेंगे, लेकिन इस वाले टॉपिक को कर देंगे अभी। ज़रा समझो, यहाँ से R³ बाहर आएगा, देखो एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं अपन, ज़रा समझना। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3, पाई की जगह लिख देंगे 3.14 और ये R³ डिवाइडेड बाई, देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये वाला देखो √2 तो ये तो कितना आ जाएगा 2 को इस 8 से मल्टीप्लाई करो 16, तो 16√2 R³ इंटू 100। अब देखो ये कट पिट जाएंगे, जो कट पिट जाएंगे उनको काट दो, इस तरह से R³ से R³ गया। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं इसको कट पिट लूँगा इजीली आसानी से, तब तो यहाँ लिख देना, वरना मैं आपको बता दूँ इसका जो आंसर आएगा ना वो इसका जो आंसर आएगा ना वो 74% आएगा। P बराबर 74%। मेरी बात को समझो, अगर आप इसको कैलकुलेट करके या तो यहाँ रख लेना और वो सिंप्लीफाई कर लेना, और नहीं करो तो आप डायरेक्ट 74 लिख देना, इससे डायरेक्ट 74 भी लिख दोगे तो भी आंसर आपका सही माना जाएगा और आपको पूरा नंबर मिलेगा, आपका नंबर डिडक्ट नहीं होगा, राइट। तो चलिए, मैं मानता हूँ कि FCC एक कोष्ठक में आपने संकुलन क्षमता की गणना कर ली है। इस तरह से संकुलन क्षमता सीखते हैं अपन, ठीक। अब चलिए अपन नेक्स्ट सीखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट सीखने से पहले एक छोटी सी बात और बताना पसंद करूंगा मैं आप लोगों को। देखिए, एक FCC एक कोष्ठक इस तरह से है। FCC एक कोष्ठक में अभी भी कण कहाँ आते हैं, कोनों पर आते हैं और फलकों के केंद्र पे आते हैं, इस तरह से आते हैं, ठीक। तो बीच में जो खाली जगह रह जाएगी ना वो 26% रह जाएगी। जब FCC एक कोष्ठक में अवयवों को जमा करके 1000, 10,000, 10 लाख, 20 लाख एक कोष्ठक जब जमा देते हैं तो टोटल बीच एक कोष्ठक में कितनी % जगह खाली रह जाएगी, 26%। और एक कोष्ठक में अवयवों कितना स्थान घेर लेंगे, 74%, ठीक है ना। तो वर्ड कितने रह जाएंगे, रिक्तियाँ कितनी रह जाएगी, 26%, ठीक है। चलिए अपन अगले एक कोष्ठक की बात करते हैं। ये काम आप अपना पूरा हो गया। FCC एक कोष्ठक में संकुलन क्षमता की गणना इस तरह से करते हैं, राइट। चलिए, कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, BCC एक कोष्ठक की
अच्छा, एक चीज़ कर सकते हो आप इसमें, वो जेड की वैल्यू मैंने लिखी नहीं थी, आप चाहो तो लिख सकते हो। जेड बराबर 4 लिखा था ना, तो यहाँ पर आप एक काम करना, ऐसे एरो लगा के आप लिख देना इधर जेड बराबर 4 एफ सी सी के लिए, ऐसा आप साइड में कर देना इधर, ठीक। चलिए कैपिटल बी के बारे में बात करते हैं। बीसीसी एका कोष्ठका में संकुलन समता की, नहीं इतना लिख दो, संकुलन समता, इतना तो काफ़ी होता है। पैकिंग एफिशिएंसी, तो देखिए इसका डायग्राम बना रहा हूँ मैं बीसीसी के लिए। बीसीसी में अभिकर्ण कोनों के साथ साथ एक उसका केंद्र में भी होता है। जरा समझे, लेक्चर एक बार में समझ में आए तो दो बार, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती लेक्चर में उसको रिपीट कर लें। जैसे 5 मिनट का, बीच में से 5 मिनट का वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो उसे 2-3 बार रिपीट कर करके देख लें, आगे पीछे कर करके। ठीक है, यह आपके एक क्वेश्चन का बन गई साहब। अब इसमें मैं अभिविकर्ण लगा रहा हूँ। एक अभिविकर्ण तो ये लगा दिया, यह आपका ग्रीन वाला जो बॉडी के सेंटर में रहेगा, और एक आपका ये वाला, ठीक है, ये 3। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ध्यान देना, इस बार ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं कुछ ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ, तो आप मुझे एक बात बताओ कि ये वाला ट्रायंगल बन सकता है क्या? ये वाला ट्रायंगल बन सकता है क्या? सोचो, जब तक मैं छोटी सी बातें लिखता हूँ कुछ। एकक कोष्ठका की भुजा की लंबाई माना, ऐसे कुछ करके लिखना, माना एक भुजा की लंबाई ये है। मैंने क्या कहा आपको, क्या ये वाला ट्रायंगल बन सकता है क्या? जैसे मान लो, सपोज करो मैं इसे डॉटेड लाइन से जोड़ता हूँ तीनों स्फेयर्स को, तीनों गोलों को। अब सोचो एक बार, क्या ये वाला ट्रायंगल बन सकता है? नाइन्टी 99% बच्चों का आंसर होता है हाँ, यस, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप कहोगे सर 1% बच्चों का आंसर होता है कि नहीं बन सकता। इसकी वजह देखो, एक बार आप चौक के डिब्बे को याद करो, अपने सामने लाओ, एक बार आंखों के सामने उसको याद करो, उसका एक आगे वर्ग बनेगा और एक पीछे वर्ग बनेगा, और चौक के डब्बे के बीच, इन दोनों वर्गों के बीच में बीच में स्पेस है कि नहीं? बीच में चौक रखी हुई रहती है एक, ठीक है। जैसे समझो एक बार आप देखो, इधर देखो एक बार आप, मैं इसे ग्रीन कलर से समझाता हूँ आपको। जैसे ये वर्ग देखो, ये वाला वर्ग है, राइट, और एक ये आगे वाला वर्ग है, ठीक है। अब बताओ इन दोनों के बीच में खाली जगह है कि नहीं? जब यहाँ पर जगह खाली होगी तो ये वाला ट्रायंगल कैसे बनेगा? क्योंकि ये वाली लाइन देखो, समझना, यहाँ पर जगह है, ये खाली जगह है बीच में, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो बहुत दूर हो गई। जैसे ये जो लाइन है वो और ये जो लाइन है, इनके बीच में खाली जगह है, यहाँ पर टच नहीं है ये, और जब टच नहीं होगी तो ट्रायंगल नहीं बन सकता, त्रिभुज नहीं बन सकता। फिर त्रिभुज कैसे बनाएंगे अपन को? अच्छा, त्रिभुज बनाने की जरूरत क्यों है?
थोड़ी देर पहले भी बताया था आप लोगों को कि अपन को ए का मान आर के टर्म में चाहिए। फॉर्मूला अपना ये होता है पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू 100। ये ए का मान अपन को आर के टर्म में चाहिए ताकि आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो आर के टर्म में प्राप्त करने के लिए देखो, तो इसका मतलब दूसरा तरीका क्या है। दूसरे तरीकों को देखो एक बार। अपन एक ट्राइंगल पहले ये बनाते हैं। अच्छा, ये ट्राइंगल क्यों बनाया, क्योंकि देखो ये तो भुजा की लंबाई है ए। अगर गलती से अपन ने जो ये डॉटेड लाइन वाली जो रेड में लाइन खींची है, डॉटेड में डॉट लाइन खींची है रेड के अंदर, अगर इसकी वैल्यू भी आ जाए तो इन दोनों को मिला करके अपन ये वाला, क्योंकि ये ट्राइंगल बन गया है। जैसे मैं नंबरिंग लगाता हूँ, देखो इस ट्राइंगल की मैं नंबरिंग लगाता हूँ एक बार रुको, यहाँ शुरू करते हैं। देखो यस, ब्लैक से करते हैं। इसको मैं ए कह रहा हूँ, बी सी और डी ऊपर चलता है, ई और एफ जी और एच। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर देखो ए सी एफ एक ट्राइंगल बन गया। ए सी एफ, इमेज पे अच्छे से फोकस करो। ए सी एफ, तो ए सी एफ में सी एफ तो अपने पास ए है। अगर मेरे पास ए सी भी आ जाए तो सी एफ और ए सी की सहायता से अपन ए एफ निकाल सकते हैं, जो कि कर्ण है। लंब और आधार अपने पास दे, सी एफ लंब है, ए सी अपने पास आधार है, और ए एफ क्या हो गया, कर्ण हो गया। कौन से त्रिभुज के लिए, ए सी एफ के लिए। तो अगर ये ए सी कैसे आ सकता है, ए बी और बी सी की सहायता से, क्योंकि ये ए बी स्मॉल ए है और बी सी भी स्मॉल है, इन दोनों से ही मिल सकता है। तो अपने पास दो ट्राइंगल मिल गए, दोनों ट्राइंगल से ए के वैल्यू आर के टर्म में निकाल लेंगे अपन। राइट, चलिए प्रयास करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में देखो, त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या होगा आप देखते जाना। ए सी का स्क्वायर जो कि कर्ण है अपना, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी अपना ए है तो ए का स्क्वायर, बी सी भी ए है तो ए का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, √2a। ये ए सी हो गया सब अपना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब ट्राइंगल ए सी एफ में, ए सी एफ में ए एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर। चलिए ए सी कितना है, ए सी कितना निकाला, देखो ये रहा ए सी √2a। सी एफ कितना है, स्मॉल ए, ये स्क्वायर आएगा सब। तो ये कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3a। और देखो वही चीज़ें हैं। ये गोला आर होगा, इस त्रिज्या रेड वाले की ग्रीन वाले में 2 त्रिज्याएँ होगी, और रेड वाले में तो आर एक त्रिज्या होगी, ग्रीन वाले में 2। तो ये कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा साहब। राइट, रुको एक बार, ये ए एफ का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ए एफ बराबर क्या हो जाता है, √3। एक सेकंड वेट करें आप, यस √3a सही है। और क्या है, ए एफ बराबर, अब ए एफ क्या होता है, 4r होता है। इमेज में देखो ए एफ बराबर 4r होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बिकॉज ए एफ इज इक्वल टू 4r हो तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4r डिवाइडेड बाई √3। ये वाला फॉर्मूला, ये ए की वैल्यू अपन पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। देखो जरा समझे बात को। संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू,
यस यस, जेड इंटू पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। ज़रा देखना, जेड बीसीसी के लिए जेड 2 होता है साहब, पीछे निकाल रखा है लास्ट क्लास लेक्चर्स के अंदर। और ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 4r√3 इंटू 100। मैं कह रहा हूँ इस कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़े, डायरेक्ट लर्न रखें। इसका आंसर है ना 68% आता है। तो इसका मतलब खाली जगह रिक्तियाँ कितनी रह जाती है, 32%। 32% तो खाली जगह रह जाती है और 68% भर जाती है, यानी पैकिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। देखो इसमें एक कोष्ठक में 2 पार्टिकल हैं, एफसीसी में 4 थे, 4 से तो जो पैकिंग एफिशिएंसी थी वो 74 ज़्यादा थी, इसमें 2 ही रह गई एक कोष्ठक में, तो कम हो गई है इस तरह से। तो जैसे जैसे का पार्टिकल्स कम होंगे पैकिंग एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, राइट। चलिए ये भी हो गया आपका। खाली कितना रह गया, 32% रिक्तियाँ। एक और है सरल घनीय एक कोष्ठक में, एससीसी में। चलिए एक और पढ़ लेते हैं, लास्ट है ये, और 5 मिनट का 5-7 मिनट का टॉपिक रहा है, इसको भी समझ लो एक बार आप। एससीसी फुल फॉर्म वगैरह आपको पता है, लास्ट लेक्चर में सब पढ़ा हुआ है। एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता या दक्षता। जरा देखिए इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, इसका डायग्राम में ही सब कुछ समझ में आ जाता है। मैं आप लोगों से एक छोटी चीज़ पूछूंगा, आप बताना। देखिए आपके माइंड में कुछ आता है कि एक बार सोचना एक बार। सर हमारे माइंड में ना बहुत कुछ आता है, बस हम बताते नहीं हैं, क्योंकि आपको बता दे तो समस्या है, घर वालों को बता दे तो ज़्यादा समस्या है, इसलिए हम किसी को कुछ भी नहीं बताते। हम है ना जो हमारे पास सब कुछ रख लेते हैं। एक बार यहाँ तो बताएं आप, ज़रा सोचें। ये थोड़ा लाइन टेढ़ी लग रही है यार मेरे को, इसको सीधा करता हूँ। अभी भी टेढ़ी है, ये पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। इस बार सीधी आएगी। चलिए मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ। 2 पार्टिकल लगा रहा हूँ यहाँ पर, एक सेकंड वेट करें आप लोग। अभी विकर्ण 2 लगा रहा हूँ। इस तरह से पार्टिकल इन पे होता है, कॉर्नर्स पे। किसमें, एससीसी में कॉर्नर्स पे होता है। इनको टच कर दिया ताकि अपन अपना काम कर सकें। और ये वाली जो डिस्टेंस होती है ना, ये भुजा की लंबाई ए होती है, एकक कोष्ठक की लंबाई ए। ये मैंने लगा दिया है यहाँ पर। ये ए होती है, ठीक। आपको क्या लगता है, अपन ए का मान आर के टर्म में प्राप्त करने के लिए ऐसा कुछ करते हैं? माना एक लाइन तो लिख देते हैं जो फेवरेट अपनी, माना एकक कोष्ठिका की भुजा की लंबाई, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं, ए है। बताइए ए का मान आर की टर्म में कुछ नजर आ रहा है? क्या करना चाहिए? ट्राइंगल बनेगा क्या? 2 ही पार्टिकल है, ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा? कैसे करेंगे? जरा सोचो एक बार। सोच लिया सर? मारो आप तो तीर। तो सोच लिया तो देखो, ये जो पार्टिकल है ना लेफ्ट साइड वाला, आपको जो दिख रहा है ना उसमें लेफ्ट साइड देखो,
इसकी रेडियस होगी स्मॉल आर और इसकी भी रेडियस होगी स्मॉल आर, क्योंकि ये आधा तो है यूनिट सेल में, आधा है बाहर, ये भी आधा यूनिट से आधा बाहर, ऐसे है। देखो समझ लो एक बार। ये तो यूनिट सेल में, और जो बाहर वाला मैं निकाल देता हूँ, ये लो। तो इसकी जैसे आर रेडियस, ये आर और ये आर, तो अंदर वाली तो आ जाएगी और बाहर वाली छूट जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ए, हाँ ए की वैल्यू की, एक सेकेंड एक सेकेंड, तो आप कहेंगे कि चूंकि ए इज इक्वल टू 2r हो, तो ऐसा हो तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूले में टिका देना है इसको। यस यस, संकुलन दक्षता या समता, पैकिंग एफिशिएंसी जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू 100। जेड की वैल्यू 1 होती है एससीसी के लिए, 4/3 पाई आर क्यूब ये होता ही है। ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2r क्यूब इंटू 100। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो फॉर्मूले को, 4 क्यूब 8r क्यूब इंटू 100 पी, वंस अगेन पी। देखिए ज़रा समझें, इस आर क्यूब से या आर क्यूब चला गया, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको आप करना चाहो तो, लेकिन मैं इसका तो आंसर लिखूंगा डायरेक्ट ही 52.4%। बाकी जगह कितनी खाली रह गई है सोचो आप, 37.6। एक बात को और सुने, कुछ किताबों में यहाँ पर आपको मिलेगा 52.38%, तो इसको मैंने राउंड अप करके 4 कर लिया है, 40। ठीक है, एग्जैक्ट 52.3 था तो मैंने 40 कर लिया है, राइट। ये इसकी पैकिंग एफिशिएंसी थी। तो ये संकुलन क्षमता वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, जरा समझे। अब लास्ट में कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ मैं, उनको देखें एक बार। अपन ने क्या क्या पढ़ा उसको समझे एक बार। ऐसे ही बता रहा हूँ, ये नोट्स कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है, ऐसे ही बता रहा हूँ। ये तो आपका है एसएससी, ये बीसीसी और ये एफसीसी। यहाँ तो आ जाएगी आपकी पैकिंग एफिशिएंसी, परसेंटेज पी, और यहाँ आ जाएगी आपकी रिक्तियाँ, खाली जगह, रिक्ति। तो ज़रा समझो, एसएससी के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, 52.340 लिख लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, 52.4%। तो खाली कितना रह गया, 37.6। बीसीसी में कितनी थी, 68%। खाली कितना रह गया था, 32%। इसमें कितना था, 74। खाली कितना रह गया था, 26। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको यहाँ से सवाल पूछता है कि सरल घनीय जालक या एसएससी एक कोष्ठक में संकुलन क्षमता की गणना कि और रिक्तियाँ कितनी होगी, रिक्तियाँ कितना प्रतिशत होगी, तो 37.6। 37. अब देखिए आप, ये परसेंटेज में है ना, इसको विदाउट परसेंटेज ऐसे लिख सकते हैं अपन, 5.24, ये वाला 100 से मल्टीप्लाई करो, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, 0.52 ये लिख सकते हैं अपन, इसको 0.8 लिख सकते हैं, परसेंटेज हटा दो, इसको 0.74 लिख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, वैसा यहाँ पर हो जाएगा। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि काय केंद्रित एक कोष्ठका, बीसीसी को हिंदी में बोलते काय केंद्रित एक कोष्ठका, काय केंद्रित एक कोष्ठका के अंदर रिक्तियाँ कितना प्रतिशत होती हैं, तो आपका आंसर होगा 32%। मतलब आपको संकुलन क्षमता ना पूछ करके इधर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, तो बस यही था इस लेक्चर के अंदर, और कुछ खास नहीं है। और चलिए इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे। मैं बस आपसे एक ही निवेदन करूंगा, लेक्चर अपने आसपास गवर्नमेंट स्कूल के या और कोई बच्चे हों और स्कूलों के, आप ढूंढने का प्रयास करें, उन तक लेक्चर को पहुंचाएं और उन्हें बोलें कि सिर्फ आप 7 लेक्चर देखें, डेली का 1 लेक्चर देखें और 7 लेक्चर देखें। ठीक है, और 7 लेक्चर देने के बाद में अगले लेक्चर से उनको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगा। शुरू में समझने का रीज़न क्या नहीं है मैं बता दूँ, क्यों नहीं समझ में आता। एक तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ना टीचर स्टूडेंट को देख पाता, ना स्टूडेंट टीचर को देख पाता है,
नई चीज़ एक सामने आ गई है। तो 7 दिन अपन को 7 लेक्चर आपको 7 डेज तक देखने हैं। फिर क्या है कि बच्चा अडेप्ट हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और चीज़ों को अपने आप ऑब्जर्व करने लग जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने कॉलोनी में और स्कूल के बच्चों के पास, रिलेशंस में, ताकि इसे बच्चे देख करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पढ़ाई करें, और इन चीज़ों को इजीली फेस कर पाएँ। ठीक है, तो ये बात थी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर मोर एंड मोर एंड लाइक इट ऑल्सो।